कुएं का रहस्य, शैतान या कोई और। गांव में एक पुराना कुआं था जिस पर रात 8 बजे जाना मनाही थी। कहा जाता था कि वहां कालदूत रहता है, लेकिन सुमित, उसे तो शर्तें लगाना पसंद था। उसकी शर्त अब भी वही थी, आधी रात को कुएं पर जाकर लाल कपड़ा बांध कर आओ। पर इस बार एक बूढ़े आदमी ने उसे रोकते हुए धीमी आवाज में कहा, बूढ़ा बेटा, कालदूत कुएं में नहीं, किसी के अंदर जागता है, और वो जागता है जब कोई उसे बुलाने की इच्छा रखता है। ध्यान रखना, खतरा कुएं में नहीं, इंसानों में है। सुमित रुक गया। उसके मन में एक नया शक पैदा हुआ। क्या शैतान सच में है या कोई इंसान डर का नाम लेकर खेल खेल रहा है? रात 2 बजे सुमित अकेला कुएं की ओर चला। हवा में सन्नाटा नहीं था, बल्कि सूखे पत्तों की आवाज, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। कुएं पर पहुंचकर उसने देखा, पहले से ही एक काली रस्सी कुएं के अंदर लटक रही थी। सुमित ने रस्सी खींचनी शुरू की। रस्सी और गहराई से बाहर निकल रही थी, और कुएं के अंदर से पत्थर रगड़ने जैसी आवाज आ रही थी। अचानक रस्सी के अंत में कुछ भारी चीज लगी हुई थी। वह था एक जंग लगा हुआ लोहे का संदूक। सुमित ने ताला तोड़ने के लिए पत्थर उठाया ही था कि कंधे से कुछ भारी सा टकराया। वह पलटा, पर वहां सिर्फ हवा थी। वापस मुड़ा तो संदूक का ताला खुद ही खुल चुका था। ताला अपने आप। संदूक में कोई खजाना नहीं था, न हड्डियां, न मूर्ति, न ताबीज, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा। उस पर लिखा था, अब तुम अंदर जाओ। और उसी पल किसी ने पीछे से सुमित को तेज धक्का दिया। सुमित सीधे अंधेरे कुएं में गिर गया, और गिरते हुए उसने आखिरी बार देखा काले साये को, जो कुएं के ऊपर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, कुएं पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। सबने कहा सुमित ने शर्त जीत ली, लेकिन सुमित कभी घर वापस नहीं आया। और हैरानी की बात, वह संदूक और वह कागज गायब थे। आज तक कोई नहीं जानता वह काला साया शैतान था या कोई इंसान, या फिर सुमित खुद उस कुएं का नया पहरेदार बन गया। और हाँ, मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।